हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी में पाठ 5 चिकित्सा का चक्कर इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगा। इससे पहले पाठ पढ़ा दिया गया और उसके शब्द अर्थ कठिन शब्द सब हो गए, बुक में ही है। तो आज मैं प्रश्न कराता हूँ। पाठ है 5 चिकित्सा का चक्कर। प्रश्न पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर एक या दो शब्दों में ही देना होता है। तो पहले आता है प्रश्न, लेखक की क्या इच्छा थी। पहला प्रश्न है आपका, लेखक की क्या इच्छा थी। उत्तर है एक दिन बीमार पड़ने की। क्या हुआ उत्तर? लेखक की इच्छा एक दिन बीमार पड़ने की थी। प्रश्न नंबर 6, बीमार पड़ने पर लेखक को क्या खाने को मिलता। बीमार पड़ने पर लेखक को क्या खाने को मिलता। उत्तर में है हंटले के बिस्कुट। ये नाम है हंटले, जैसे अब पार्ले जी है, 2020 हैं, इसी तरह हंटले के बिस्किट। नंबर ग, लेखक ने भूख न होने पर भी भोजन क्यों किया। लेखक ने भूख न होने पर भी भोजन क्यों किया। तो उत्तर हो गया क्योंकि लेखक की पत्नी सिनेमा देखने जा रही थी और वह देर से आती। क्योंकि लेखक की पत्नी को सिनेमा देखने जाना था और वह देर से आती, इसलिए लेखक ने भूख न होते हुए भी भोजन किया। प्रश्न नंबर घ, लेखक ने पेट दर्द दूर करने के लिए सबसे पहले कौन सी दवाई ली। लेखक ने पेट दर्द दूर करने के लिए सबसे पहले कौन सी दवाई ली। उत्तर है अमृत धारा। कौन सी? अमृत धारा। नंबर अण, वैद्य जी की बातें सुनकर लेखक ने क्या मांगा। वैद्य जी की बातें सुनकर लेखक ने क्या मांगा। उत्तर आपटे का कोष। क्या मांगा? आपटे का कोष। नंबर च, नानी लेखक के इलाज के लिए किसे बुलाना चाहती थी। नानी लेखक के इलाज के लिए किसे बुलाना चाहती थी। उत्तर में आया है ओझा को। किसको? ओझा को। तो बच्चों ये थे आपके मौखिक प्रश्न। इनका उत्तर एक या दो शब्दों में, कभी कभी थोड़ा एक लाइन में भी देना पड़ सकता है। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय। अब नंबर 2 पर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आता है? लघु उत्तरीय प्रश्न। इनका उत्तर छोटा होता है, एक या दो लाइन का हो सकता है। प्रश्न नंबर क, लेखक अपने मित्रों और परिवार के लोगों की सहानुभूति का आनंद किस प्रकार लेना चाहते थे। लेखक अपने परिवार के लोगों और मित्रों की सहानुभूति का आनंद किस प्रकार लेना चाहते थे। तो उत्तर, लेखक चाहते थे कि बीमार होने पर उन्हें खाने के लिए हंटले के बिस्कुट, यूडिक्लोन की दवाई की मालिश और सभी दोस्त उनका हाल चाल पूछने आते। तो क्या चाहते थे लेखक? कि वे बीमार हो जाएं और बीमार होने पर उन्हें खाने के लिए हंटले के तो बिस्किट मिले और यूडिक्लोन की दवाई की मालिश हो और सभी जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, मिलने वाले सभी उनका हालचाल पूछने के लिए आए। नंबर 2 ख, पेट दर्द आरंभ होने पर लेखक ने क्या घरेलू उपचार आरंभ किया। जब लेखक के पेट में दर्द हुआ तो उसने घरेलू उपचार, कौन सा उपचार था ऐसा जो उसने घर पर ही किया। उत्तर, पेट दर्द होने पर लेखक ने घरेलू उपचार के रूप में अमृत धारा
हींग व चूना आदि दवाइयों से उपचार आरंभ किया। क्या था? अमृतधारा थी, घर में रखी थी, हींग सभी के घर में होता है, चूना था, तो अमृतधारा, हींग व चूना आदि दवाइयों से उपचार आरंभ किया। प्रश्न नंबर 11। इस पाठ में लेखक ने कितने प्रकार की उपचार प्रणालियों का उल्लेख किया है? तो उत्तर है, इस पाठ में लेखक ने आयुर्वेदाचार्य, रसक रंजन चिकित्सा, मार्तंडेय आदि उपचार प्रणालियों का उल्लेख किया है। क्या बताया? आयुर्वेदाचार्य, रसरंजक चिकित्सक, मार्तंडेय आदि उपचार प्रणालियों का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 6। लेखक की तबीयत पूछने के लिए आने वाले लोग किस विषय की चर्चा करने लगते थे? अर्थात जो भी लेखक का हाल पूछने आता था तो वे हाल न पूछते के वे उसका हाल नहीं पूछते थे, तो वहाँ पर किस प्रकार की चर्चा करते थे। और अक्सर ऐसा होता भी है, कोई जब लोग किसी का पता लेने जाते हैं तो उस व्यक्ति से, तो बीमार व्यक्ति से तो एक दो ही बातें पूछते हैं, लेकिन फिर अपनी बातों में लग जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही था कि लेखक की तबीयत पूछने के लिए आने वाले लोग किस विषय की चर्चा करने लगते थे। तो उत्तर, लेखक की तबीयत पूछने के लिए आने वाले लोगों में कोई हींग पिलाने को कहता, तो कोई चूना खिलाने को, और कोई जूता सूंघाने के विषय में चर्चा करने लगते थे। क्या कहा कि जब लेखक की तबीयत पूछने के लिए जो भी लोग आते थे तो उनमें से कोई कहता था हींग पिला दो, कोई कहता था चूना खिला दो, और कोई कहता था जूता सूंघा दो। तो ये आदि चर्चाएं होने लगती थी। प्रश्न नंबर 9। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी होती? वाक्य में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। पान और सिगरेट की चपत, पान भी खिलाना पड़ता था और सिगरेट भी पिलानी पड़ती थी, उनका भी नुकसान होता था। तो भला इस तरह दर्द में क्या कमी होती? वाक्य में निहित व्यंग स्पष्ट करना है। उत्तर, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत वाक्य में निहित व्यंग से आशय है, यानी मतलब है कि लोग लेखक का पता लेने आते, लेकिन लेखक की बीमारी को छोड़कर अन्य विषय पर बातें करने लगते थे। तो क्या था ये वाक्य व्यंग? क्या था कि ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। वाक्य में निहित व्यंग से आशय है कि लोग लेखक का पता लेने आते, लेकिन लेखक की बीमारी को छोड़कर अन्य विषय पर बातें करने लगते थे। तो ये थे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले मौखिक हुए, लघु उत्तरीय हो गए, अब इसके बाद चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनका उत्तर थोड़ा बड़ा होता है, 1 या 2 या 3 लाइन में भी देना पड़ सकता है। तो पहला प्रश्न है आपका, लेखक ने ऐसा क्या खा लिया कि वे पेट दर्द से परेशान हो गए? तो क्या खा लिया था लेखक ने जो उन्हें पेट दर्द हो गया? तो उत्तर, लेखक ने 12 पूरियाँ, आधा पाव मलाई, 6 रसगुल्ले आदि भोजन खा लिया था, जिस कारण रात में उन्हें पेट दर्द से परेशान होना पड़ा था। यानी बहुत ज़्यादा भोजन खा लिया था, जिस कारण उन्हें परेशान होना पड़ा। क्या? 12 पूरी खा ली थी, आधा पाव मलाई, 6 रसगुल्ले आदि भोजन खा लिया था, अर्थात अपनी अक्षमता से अधिक भोजन खा लिया था, जिस कारण उन्हें क्या करना पड़ा?
पेट दर्द से परेशान होना पड़ा था। प्रश्न नंबर 6, लेखक को देखने के लिए आने वाले लोगों ने इलाज के क्या क्या नुस्खे सुझाए। यानी जो भी लेखक को देखने आता था, उनका हाल चाल पूछने आता था, तो उन्होंने इलाज के क्या क्या नुस्खे बताए। यानी जितने लोग इतनी बातें, सबने अलग अलग नुस्खे बताए होंगे। तो देखते हैं आगे। लेखक को देखने के लिए आने वाले लोगों ने इलाज के लिए अलग अलग नुस्खे सुझाए। किसी ने कहा हींग पिला दो, किसी ने कहा चूना खिला दो, और कोई कहता जूते सूंघा दो, आदि आदि नुस्खे सुझाए। यानी जो भी आ रहा था वो अपना नुस्खा बता रहा था। सबने अलग अलग नुस्खे बताए। क्या? किसी ने कहा हींग पिला दो, किसी ने कहा चूना खिला दो, और किसी ने तो कहा कि जूता ही सूंघा दो। अब नंबर प्रश्न 11, वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। यह किनके विषय में कहा गया है? उनकी दवाई से लेखक को क्या फायदा हुआ? वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। यह किनके विषय में कहा गया है? उनकी दवाई से लेखक को क्या फायदा हुआ? तो उत्तर, वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। यह बात डॉक्टर चूहानाथ जी के विषय में कही गई है। क्या? वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। यह बात डॉक्टर चूहानाथ जी के विषय में कही गई है, और डॉक्टर चूहानाथ जी की दवाई से लेखक को बहुत फायदा हुआ था। यथा नाम तथा गुण किसके लिए कहा गया? डॉक्टर चूहानाथ जी के लिए। और डॉक्टर चूहानाथ जी की दवाई से लेखक को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नाचने लगा। यानी नृत्य करने लगा, अर्थात नाचने लगा। नंबर फर्स्ट, यह वाक्य किसने, किस संदर्भ में, किस विषय में कहा? उत्तर, यह वाक्य लेखक ने डॉक्टर द्वारा बताई गई अपनी बीमारी के संबंध में कहा। कहीं में कहा था? अपनी बीमारी के संबंध में कहा था। यह वाक्य लेखक ने डॉक्टर द्वारा बताई गई अपनी बीमारी के संबंध में कहा था। नंबर 2, लेखक की घबराहट का कारण क्या था? यानी लेखक को जो घबराहट हो रही थी उसका कारण क्या था? उत्तर, दांत निकलवाने में होने वाली तकलीफ ही लेखक की घबराहट का कारण थी या था। लेखक की घबराहट का क्या कारण था बच्चों? दांत निकलवाने में होने वाली तकलीफ ही लेखक की घबराहट का कारण था। नंबर प्रश्न नेक्स्ट, अंत में आए डॉक्टर साहब की हंसी सुनकर लेखक चकित क्यों हुए? उन्होंने क्या इलाज बताया? तो अंत में आए डॉक्टर साहब लेखक को देखकर इसलिए हंसे क्योंकि जो बीमारी उन्हें थी उस बीमारी का कोई इलाज नहीं कर रहा था। क्या कहा? कि अंत में आए डॉक्टर साहब की हंसी सुनकर लेखक क्यों चकित हुए? यानी जो अंत में डॉक्टर आए और उन्हें डॉक्टर ने लेखक को देखा और वह हंस पड़े। उनके हंसने को देखकर लेखक क्यों चकित, हैरान, परेशान हुआ? क्यों हुआ? अंत में आए डॉक्टर साहब लेखक को देखकर इसलिए हंसे क्योंकि जो बीमारी उन्हें थी उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं कर रहा था। अर्थात जो लेखक को बीमारी थी उसकी किसी ने उनको दवाई नहीं दी, वे दूसरी अपने तरीके से ही दवाई देते रहे। इसी को देखकर डॉक्टर साहब जोर से हंसे। अब आगे चलते हैं। यानी जो बीमारी लेखक को थी उसका तो इलाज ही नहीं कर रहे थे। इसी कारण क्या हुआ? डॉक्टर साहब हंस पड़े। अब चलें, इलाज ही नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि
तुम्हारे दांत में पायरिया है और उसी का जहर तुम्हारे पेट में पहुंच गया है। इसके इलाज के लिए तुम्हारे दांत निकालने पड़ेंगे। आई ना समझ में बात? क्या कहा? जो अंत में डॉक्टर आए थे तो डॉक्टर साहब लेखक को देखकर इसलिए हंसे क्योंकि जो बीमारी उन्हें थी उस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि तुम्हारे दांत में पायरिया है और उसी का जहर तुम्हारे पेट में पहुंच गया है। इसके इलाज के लिए तुम्हारे दांत निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट पर्सन नंबर 6। लेखक की श्रीमती जी कंजूस नहीं बुद्धिमती थी। पाठ के संदर्भ में इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। उत्तर: लेखक की श्रीमती जी कंजूस नहीं बल्कि बुद्धिमती थी। इस संदर्भ में कहा गया है कि हर किसी के कहने पर अपनी राय नहीं बदलनी चाहिए और जब तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपये क्यों बर्बाद किए। क्या कहा लेखक की श्रीमती जी ने? लेखक की जो श्रीमती जी थी वह कंजूस नहीं बल्कि बुद्धिमती थी, होशियार थी, बुद्धिमान थी। इस संदर्भ में कहा गया है कि हर किसी के कहने पर अपनी राय नहीं बदलनी चाहिए और जब तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपये क्यों बर्बाद किए। तो ठीक कहा प्यारे बच्चों, हमारा मन जिस कार्य को करने को माने तो हमें वही कार्य करना चाहिए। सुनना तो सबकी बात चाहिए लेकिन करना वो चाहिए जो हमारा मन कह रहा हो। तो इसी बात को लेकर कहा गया है। नंबर 6। आज का जीवन साधन संपन्न है फिर भी लोग तनावग्रस्त क्यों हैं। यानी आज के जीवन में इतने सुख के साधन हो चुके हैं और फिर भी लोग तनाव में हैं, क्यों? उत्तर: तनाव किस कारण है? साधन होते हुए, सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी लोग तनाव में हैं, परेशान हैं। तो उत्तर: आज का जीवन साधन संपन्न होते हुए भी लोग तनावग्रस्त होते जा रहे हैं क्योंकि आदमी के जीवन में अब पैसों की तो कोई कमी नहीं परंतु उसे एक पल भी चैन नहीं है। अर्थात आदमी जो है पैसों के पीछे भाग रहा है। पैसा तो बहुत है आदमी के पास लेकिन आराम नहीं है उसके जीवन में। तो पैसों की तो कोई कमी नहीं परंतु उसे एक पल भी चैन नहीं, चैन यानी आराम नहीं। उसके जीवन में हर समय भाग दौड़ लगी रहती है। यानी जितना पैसा उसके पास अधिक होगा उतनी उसे दिक्कत आएगी, इतना ही वह तनावग्रस्त रहेगा, इतना ही वह पैसे के पीछे भागेगा। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका कंप्लीट हुआ। पाठ 5 पूरा हो गया। कक्षा 8 का शब्दार्थ पढ़ा दिया गया, शब्दार्थ, कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर करा दिए गए। अब नेक्स्ट नंबर पर इसका अभ्यास कार्य कराया जाएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, जो भी कार्य आपको दिया जाता है उसको स्वच्छ अपनी नोटबुक में उतारते रहें और याद भी करते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।